स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग अक्टूबर मंथ का करंट देख रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है खेल पुरस्कार से संबंधित क्या क्या करंट न्यूज़ में रहे हमारे अक्टूबर मंथ के। देखिए, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप आसानी से जाके प्लेलिस्ट आप चाय पीते वक्त देख सकते हो इसी चैनल पे। और दूसरी बात है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे पिन किया गया है। चलिए, खेल पुरस्कार में पहला पुरस्कार देखा जाए कि 31st ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीता। ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो ये जीता किसने, शेष भारत ने जीता, ठीक है ना। और 2022 में भी शेष भारत ने जीता था। हारा कौन है, अभी सौराष्ट्र को हरा के शेष भारत ने जीता। नेक्स्ट है कि 5th सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। तो ध्यान रखना, भारत ने जीता, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा कर। सैफ अंडर 19, ध्यान रखना 19, ये भारत ने पाकिस्तान को हरा कर जीता। ये कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। दशरथ रंगशाला स्टेडियम काठमांडू है, वहां पे ये फाइनल खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 है उसका ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है ग्लोबल एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अयोध्या। ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, और चूंकि हम लोग का यूपी का एग्जाम आने वाला है, आरओ या यूपी पीसीएस, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुआ, अयोध्या में। फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता, तो रौनक साधवानी ने जीता। ध्यान रखना, फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता, रौनक साधवानी। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है कि सार्बिया विश्व चैंपियनशिप में किसने अभी हाल में कांस्य पदक जीता, तो अमित अंतिम, यहाँ पे अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल है, ठीक है ना। ये अंतिम पंघाल ने इसको जीता। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ, ये गोवा में हुआ। किसने उद्घाटन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री द्वारा, अपने देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि शुभंकर, इसका शुभंकर क्या था, राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन 37वां गोवा में हुआ उसका शुभंकर क्या था, मोगा था। ये भारतीय बाइसन है जिसको मोगा बोला जाता है। और 43 खेल विधाओं का प्रदर्शनी इसमें किया जाएगा। कितने, 43 खेलों का यहाँ पे किया जाएगा प्रदर्शनी विधा। नेक्स्ट है कि इसका मोड आदर्श वाक्य था, क्या था, तो गेट सेट गोवा था आदर्श वाक्य। ध्यान रखना इस बात को। और 38वां कहाँ पे होगा, तो ये उत्तराखंड में होगा। 2024 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि फोर्थ पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहा है, फोर्थ पैरा एशियन गेम कहाँ पे हुआ, ये चीन के हांगझू में हुआ। कहाँ पे, हांगझू में हुआ। भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे पैरा एशियन गेम में, अमित सरोहा रहे जो डिस्क थ्रो है, और पारुल परमार रहे जो बैडमिंटन से जुड़े हैं। इसका स्लोगन क्या था पैरा एशियन गेम का, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, मतलब हार्ट मेट्स ड्रीम साइन। शुभंकर क्या था, फीफी फीफी। दो खेल को इस बार शामिल किया गया है, एक तो पैरा ताइक्वांडो और दूसरा पैरा कैनोइंग को शामिल किया गया। ध्यान रखना, दो खेलों को पहली बार शामिल किया गया है पैरा एशियन गेम में। भारत की अगर देखा जाए पदक तालिका में तो कौन सा स्थान रहा है, 5वां रहा। कुल कितने पदक जीता, 111 जीता। गोल्ड में देखा जाए तो 29 जीता, सिल्वर में 31 और ब्रॉन्ज कितना, 51 पदक मिला। फर्स्ट अगर स्थान पे देखें तो चीन था, सेकंड पे कौन था, ईरान था, और थर्ड पे जापान था, ठीक ना। अगर ओवरऑल पैरा एशियन गेम में देखा जाए तो कुल 313 एथलीटों ने भाग लिया था। क्लियर। अब अक्टूबर माह के जो इंपॉर्टेंट डेट थे वो देख लेते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये 91 नंबर का मनाया गया उत्सव कहाँ पे, ये प्रयागराज में किया गया, बमरोली वायुसेना स्टेशन पे इसका उत्सव किया गया। स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, टच द स्काई विथ ग्लोरी।
ये भारतीय वायुसेना का क्या है, आदर्श वाक्य है। और थीम क्या है ये भारतीय वायुसेना दिवस का, एयर पावर बियॉन्ड द बाउंड्रीज। क्या है, एयर पावर बियॉन्ड द बाउंड्रीज। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ये हमारा थीम था विश्व डाक दिवस का। ठीक, नेक्स्ट 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और थीम क्या था इस बार का, लिविंग विथ एन RMD एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है ना, यहाँ पे RMD का मतलब क्या है, रेमेटाइड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज का मतलब है यहाँ पे RMD का। ठीक है ना, लिविंग विथ एन RMD एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था, थीम था फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर ए रिसाइलेंट फ्यूचर। तो फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर ए रिजाइलेंट या रिसाइलेंट फ्यूचर। ठीक है ना। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इस समय में थीम क्या था, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ थीम था विश्व प्रवासी पक्षी का। 2 अक्टूबर को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाया गया था, तो 3 से 9 अक्टूबर तक मनाया गया था। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, FAO द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, FAO कहा जाए तो ये क्या है, FAO को फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना इस बात को। FAO को फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये 16 अक्टूबर 1945 को गठित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर रोम में है। और गठित इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था, कनाडा में किया गया था। ये ध्यान रखना इस बात को भी। ठीक है ना। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 11 अक्टूबर को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था, बालिकाओं के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। बालिकाओं के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व और हमारा कल्याण है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। थीम क्या था, संयुक्त राष्ट्र दिवस का थीम क्या था, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय। ठीक है ना, ये ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र दिवस का थीम। नेक्स्ट चलते हैं, देखो विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में अगर देखा जाए, विश्व सांख्यिकी दिवस में कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है। थीम क्या था, ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे का थीम था योर विंडो टू दी वर्ल्ड, योर विंडो टू दी वर्ल्ड इसका थीम था। ठीक, नेक्स्ट है 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में इसी को 31 अक्टूबर को भी मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे। नेक्स्ट, नियुक्तियां अभी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर में कौन कौन नियुक्तियां इंपॉर्टेंट थी वो देख लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन अभी बने हैं, KN शांता। तो PTI का अध्यक्ष पूछा जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो KN शांता बने। BRO का महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है। ठीक है ना। मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद मुइजू को नियुक्त किया गया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो रॉबर्ट फिको बने हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। वेल के निदेशक कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट है, तजिंदर गुप्ता बने हैं। कौन, वेल के निदेशक कौन बने हैं, तजिंदर गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए हैं, तो अरिंदम बागची चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए हैं, अरिंदम बागची। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इक्वाडोर के युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डेनियल नोबोआ बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन।
ठीक है। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंदिरामणि पांडे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंदिरामणि पांडे का बने हैं बिम्स्टेक के महासचिव, ठीक है ना। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक, ठीक है ना। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक अगर देखा जाए एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर बनी है, पहली महिला बनी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अस्पताल सेवा का महानिदेशक। ओडिशा का राज्यपाल किसे चुना गया है? रघुवर दास को चुना गया है। नेक्स्ट, त्रिपुरा का राज्यपाल किसको चुना गया है? दोनों राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के कौन है? रघुवर दास। और त्रिपुरा के हैं कौन? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। हुडको, हुडको द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना देखा जाए तो 1970 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष और एमडी कौन बनाए गए हैं? संजय कुलश्रेष्ठ बनाए गए हैं। हुडको के अध्यक्ष और एमडी कौन? संजय कुलश्रेष्ठ, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को क्या किया है? नेशनल आइकन बनाया है। तो ध्यान रखना कि अभी इसी ने या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया? तो राजकुमार राव को। WHO के टीबी सलाहकार कौन है? तो प्रोफेसर सारंग देव हैं। WHO के टीबी ट्यूबरकुलोसिस के सलाहकार कौन है? प्रोफेसर सारंग देव हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा हैं, ठीक है, या चुने गए हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो लियोन टेपेलियन को चुना गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको? तो टीवी नरेंद्रन को, टाटा स्टील के एमडी और सीईओ हैं, इनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ध्यान रखना, उपाध्यक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये हमारा अक्टूबर मंथ खत्म हो गया, अब नवंबर का स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज और बता दें कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक साथ कौन से ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, कौन सा रिपोर्ट निकलता है, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलना है, एक पक्का मिलेगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट निकालता है, उसका इस्टेब्लिश कौन हुआ था, यूएन का पूछ लिया जाएगा कि कौन सी एजेंसी है कौन सी नहीं है, वो सारे को लेकर डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।